स्टूडेंट, मैं एमडी सर, डायरेक्टर ऑफ परफेक्ट कोचिंग क्लासेज हरसिद्धि। मैं आप लोगों के लिए प्रोबेबिलिटी का अगला वीडियो लेकर आया हूं, यानी वीडियो नंबर 4। आज का वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, मैट्रिक क्लास के स्टूडेंट के लिए भी, कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट के लिए भी, और जो आईएससी में है वो भी स्टूडेंट चाहे तो बना सकते हैं। हालांकि 3 पासा तक बनाने का उम्मीद था, लेकिन 2 ही पासा तक बताऊंगा, वरना आईएससी के लिए स्टूडेंट के लिए भी ये यूजफुल हो सकता था। देखिए यहाँ पे पासा के लिए हम ये बात बता चुके थे। पासा के लिए NS बराबर 6 के पावर पासा की संख्या होगा, इस बात को पहले बता दिए थे। जैसे एक पासा फेंका जाए, यानी एक पासा के लिए NS बराबर 6 के पावर 1, क्योंकि पासा की संख्या 1 है, 6 के पावर 1 इक्वल टू 6 आएगा। 2 पासा के लिए NS बराबर 6 के पावर 2, क्योंकि पासा की संख्या 2 है, तो 6 के पावर 2 कैलकुलेशन करेंगे तो 6 गुने 6 गुना करेंगे 36 आएगा। 3 पासा के लिए NS बराबर 6 के पावर 3, क्योंकि पासा की संख्या 3 है, 6 के पावर 3 का कैलकुलेशन करेंगे, 6 में 6 से 3 बार गुना करेंगे, तो ये जब गुना करेंगे तो मेरा 216 आएगा। यहां तक हम पहले जान चुके थे। जब 2 पासों को फेंका जाता है तो एस बराबर कौन कौन सी सदस्य आएंगे, उसको हम देखते हैं, भविष्यवाणी को देखते हैं। जब 2 पासा को फेंका जाता है तब एस बराबर 1 1 आएगा, 1 2 आएगा, 1 3 आएगा, 1 4, 1 5 और 1 6 आएगा, और ऐसे करके 2 1 2 2 और ऐसे करके 2 6 तक आएगा, 3 1 3 2 और ऐसे करके 3 6 तक, और 4 1 से 4 6 तक, 5 1 से 5 6 तक, और 6 1 से 6 6 तक आएगा। इस प्रकार सभी के संख्या को यदि हम काउंटिंग करेंगे, गिनेंगे, तो ये मेरा आ जाएगा NS बराबर कितना, 36 आ जाएगा। अब पासे वाले क्वेश्चन में हम ये बात बताए थे कि जब पासा की संख्या 2 या 2 से अधिक हो तो उस क्वेश्चन में आप डायरेक्टली, है ना, NS लिख सकते हैं, NS बराबर 36 लिख सकते हैं, यानी एस को नहीं भी लिखेंगे। अगर 2 से अधिक पासा हो या 2 हो तो भी आपका चल सकता है। और इस प्रकार को जो है क्वेश्चन को शॉर्ट करने के लिए, ऑब्जेक्टिव में जब पूछा जाएगा तो समय बचाने के लिए हम आपका जो है आपके लिए एक सर्किल टेबल बनाएं, और ये सर्किल टेबल यदि आप पढ़ लें तो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बनाने के लिए। हालांकि सब्जेक्टिव क्वेश्चन में बनाने के लिए भी आपको जो है ये लाभदायक होगा, और विशेषकर ऑब्जेक्टिव के लिए तो पूरा हेल्पफुल है। कंपटीशन एक जो है स्टूडेंट के लिए भी ये लाभदायक वीडियो होने वाला है। तो ये देखते हैं, ये बीच वाले जो हम संख्या लिखे हैं या अंक लिखे हैं, उस बीच वाले संख्या में को जोगफल मानेंगे, ये जोगफल दिया गया है, और ये बाहर जो संख्या हम लिखे हैं ये बाहर वाले में एनी है, मतलब प्रेक्षणों की संख्या है, घटना की संख्या है। यदि आप देखिएगा ये जोगफल 2 आता है, यानी जो है योगफल 2 आने की संख्या 1 है। अब किसका किसका योगफल 2 आएगा, तो 1 1 का योगफल 2 आएगा। मात्र एक ही ऐसा घटना है, प्रेक्षण है, जिसका योगफल 2 आया है। योगफल 3 यानी 1 2 और 2 1, यानी 2 सदस्य ऐसे हैं ना, 2 प्रेक्षण ऐसे हैं जिनका योगफल 3 आएगा, यानी 3 योगफल आने वाले प्रेक्षणों की संख्या है 2। ऐसे करके 8 योगफल आने वाले प्रेक्षणों की संख्या 5 है, काउंटिंग आप कर सकते हैं, है ना। 11 योगफल आने वाले प्रेक्षणों की संख्या है 2, 12 योगफल आने वाले प्रेक्षणों की संख्या है 1, और ऐसे करके ये सारणी को आप याद रखेंगे, बहुत हेल्पफुल मिलने वाला है स्टूडेंट। अब इसी को हम क्वेश्चन पे जो है देखते हैं। क्वेश्चन है, जब 2 पासा को फेंका जाता है तो युगफल 10 आने की प्रायिकता निकालना है। वही बात है, सबसे पहले हम एस लिखते थे, लेकिन जब पासा की संख्या 2 हो जाए या 2 से अधिक हो जाए
तो आप वहां डायरेक्टली NS लिख सकते हैं। ये बात हम पहले ही बता चुके हैं। तो हम यहाँ पे पासा की संख्या एक्चुअली में 2 है, इसलिए हम डायरेक्ट NS लिखेंगे। NS इक्वल टू, जब 2 पासा को फेंका जाता है तो NS बराबर पासा की जो है 6 के पावर पासा की संख्या, यानी NS बराबर 6 के पावर 2 इक्वल टू, जब कैलकुलेशन करेंगे तो 6 गुने 6 गुना करेंगे तो मेरा 36 आएगा। आप NS का मान डायरेक्टली 36 दे सकते हैं। अब NS के बाद याद कीजिए E को लिखा जाता है। अब E बराबर देखिए क्या आने वाला है, किसका प्रायिकता निकालना है, तो E में योगफल 10 आने की प्रायिकता निकालना है। यहाँ पे ये देंगे E में योगफल 10 आने की प्रायिकता, ये देंगे योगफल 10 आने की घटना, प्रायिकता नहीं लिखना है, घटना। अब यहां देखिए एनी का मान दीजिएगा। अब योगफल 10 आने वालों की प्रेक्षणों की संख्या कितनी है, घटनाओं की संख्या कितनी है, तो यहां देखिए टेबल में, ये सर्किल टेबल में देखिए तो योगफल 10 बोल रहा है, तो योगफल 10 ये बीच वाला योगफल है, तो योगफल 10 आने वाले प्रेक्षणों की संख्या यहां देखिए कितना है, 3 है, इसलिए NE बराबर हम ये दे देंगे 3। अब NS भी आ गया, NE भी आ गया, फॉर्मूला लगाने की आवश्यकता है, तो PE इक्वल टू, ये फॉर्मूला आएगा NE बटे NS, यानी ये PE इक्वल टू ये मेरा आ जाएगा NE का मान 3 और ये NS का मान यहां से देख सकते हैं 36 है। अब इस कटने वाला है, कटा सकते हैं, ये कटाइएगा तो 12 त्याई 36 होता है, तो ये PE इक्वल टू ये आपका आ जाएगा, ऊपर कुछ नहीं बचा है 1 बटे 12, यही मेरा आंसर आ जाएगा। और ऐसे करके आप योगफल 6 आने की प्रायिकता भी निकाल सकते हैं डायरेक्टली, 5 बटे 36, योगफल 7 आने की प्रायिकता 6 बटे 36 कटा लेंगे, योगफल 3 आने की प्रायिकता, तो 3 की संख्या देखिए 2 बटे 36 कटा लेंगे, योगफल 9 आने की प्रायिकता, यानी 9 की योगफल 9 की संख्या कितनी है, यानी 5, यानी ये 5 बटे 36। ऐसे करके कितना हो योगफल वाला क्वेश्चन हो 2 पासों से रिलेशन में, उस क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्यूशन कर सकते हैं। याद ये सर्किल टेबल रखने की आवश्यकता है, इसको हमेशा याद रखेंगे। 2 पासा से रिलेशन में अगले क्वेश्चन टाइप के लिए ये बात याद रखेंगे, समान अंक आने की प्रायिकता पूछे, जैसे समान अंक में आता है 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5 और 6 6, तो समान अंक आने की प्रायिकता पूछे तो NE का मान हमेशा 6 ही लेना है, समान अंक में NE का मान 6 लेना है, कम से कम लगाओ, और कम से कम कोई एक अंक में 1 2 3 4 5 या 6 आने की प्रायिकता पूछे तो NE का मान 11 लेना है। जैसे ये पूछ दे कि कम से कम 1 आने की प्रायिकता क्या होगा, उस क्वेश्चन में NE का मान 11 लेंगे, कम से कम 2 आने की प्रायिकता क्या होगा तो भी 11 लेंगे, कम से कम 6 आने की प्रायिकता क्या होगा तो भी 11 NE का मान लेंगे। अगर ऐसे क्वेश्चन दे दे कोई एक अंक जैसे 1 से लेकर 6 तक में नहीं आने की प्रायिकता पूछे, जैसे एक बार भी 1 नहीं आने की प्रायिकता निकाले, उसमें NE का मान 25 लेंगे, 36 टोटल होता है और है कितना 11, तो नहीं कितना होगा तो 36 माइनस 11 इक्वल टू 25 आएगा। 2 नहीं, एक बार भी 2 नहीं आने की प्रायिकता, उसमें भी NE का मान 36 लेंगे, 6 नहीं आने की प्रायिकता, उसमें भी NE का मान क्या लेंगे 25 लेंगे। स्टूडेंट अब इसको हम क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। 2 पासे को एक साथ फेंका जाता है तो कम से कम एक बार भी 3 आने की प्रायिकता निकालना है। तो इस क्वेश्चन को जब 2 पासे में को फेंका जाता है तो इसमें हम डायरेक्ट NS का मान लिखते हैं, तो NS इक्वल टू 2 पासा को फेंका जाएगा, कितना आएगा 36 आएगा, और फिर NS के बाद E लिखते हैं। देखिए E में क्या है, तो कम से कम एक बार भी 3 आने की प्रायिकता यह डाल देंगे, कम से कम एक बार
एक बार 3 आने की घटना यहां लिखेंगे, 3 आने की घटना। अब एनी देखिए, कम से कम कोई एक अंक, जैसे 1 2 3 ऐसे करके 6 तक में कोई एक आने की घटना में यानी प्रायिकता निकालने के लिए उसमें एनी का मान हम 11 ले रहे थे, तो एनी का मान क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। अब आप P का फॉर्मूला लगा सकते हैं, P इक्वल टू NE बटे NS, और जब फॉर्मूला लगाइएगा तो PE इक्वल टू NE का मान 11 है और NS का मान टोटल 36 है, यही हमारा आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट, ये स्क्रीन पर इसका जो है इसका क्वेश्चन बताया गया है। इस क्वेश्चन को आप पूरा थ्योरी पढ़ने के बाद अच्छे तरह से बना लेंगे और लॉकडाउन के कंडीशन में जिस विद्यार्थी के पास मेरा वीडियो नहीं पहुंच रहा है उस विद्यार्थी तक पहुंचाने के लिए आप इस वीडियो को शेयर जरूर करेंगे, ताकि वह भी स्टूडेंट लॉकडाउन के कंडीशन में आसानी से पढ़ाई आगे जारी रख सके। और बार बार आप फोन करके आप लोग पूछ रहे हैं कि सर वीडियो डाले या नहीं डाले, तो इसके लिए आप सभी विद्यार्थियों से ये बात बोला जाता है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और उस पर जो बेल का जो आइकॉन आता है, जो बटन आता है, उसको जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि मेरा प्रत्येक वीडियो आपके तक जरूर पहुंच पाए।